नमस्ते, बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी बाइक रहती है उसके अंदर जो पार्ट्स लगे रहते हैं, कंपोनेंट रखे रहते हैं, उनको कब बदलना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी रहती है। यदि आपके पास बाइक है तो आपको पता होना चाहिए आपकी बाइक के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं और उनका कब कब बदलना चाहिए। सबसे पहला रहता है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल रहता है वो इंजन की जान होता है। जिस तरह हमारे शरीर में ब्लड रहता है और सब शरीर के अंदर सर्कुलेट करता है, उसी समय इंजन के अंदर ऑयल रहता है, वो पूरे इंजन के अंदर सर्कुलेट करता है। यदि ऑयल की थिकनेस रहती है, उसकी विस्कोसिटी रहती है, वो कम हो जाएगी तो इंजन जल्दी से गर्म होने लग जाता है। तो इसका एक टाइम पीरियड रहता है इंजन ऑयल बदलने का। 2500 से लेकर 3000 किलोमीटर के अंदर आपको बदलना पड़ेगा। अलग अलग ग्रेड के अनुसार, अलग अलग इंजन के अनुसार, अलग अलग गाड़ी की पिकअप के अनुसार, सीसी के अनुसार इंजन ऑयल रहता है। कोई 10W30 रहता है, कोई 20W40 रहता है, कोई 20W50 रहता है। तो जिस गाड़ी में जो भी ऑयल डल रहा है उसको बदलवा लेना चाहिए। तो ऑयल 2500 से लेकर 3000 किलोमीटर के अंदर आपको बदलवा लेना चाहिए। दूसरा रहता है आपका बाल्व क्लीयरेंस। इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर बाल्व लगे रहते हैं। एक इनलेट बाल्व रहता है और एक आउटलेट बाल्व रहता है। उसको आपको कब सेटिंग कराना चाहिए, क्या रहता है, यदि बाल्व सेटिंग की वजह से कभी कभी आवाज़ आने लग जाए, टिक 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 की आवाज़ आने लग जाती है, तो आपको जब सर्विस कराते हैं उस समय आपको सेटिंग करा लेना चाहिए। अलग अलग इंजन की अलग अलग सेटिंग रहती है। बाल्व की, इनलेट बाल्व की 0.05 रहती है, आउटलेट बाल्व की 0.1 mm रहता है। तो वो स्टैंडर्ड सेटिंग रहती है, उसके अनुसार आपको ये सेटिंग करवा लेना चाहिए। यदि सेटिंग टाइट रहेगी बाल्व की तो कंप्रेशन लीक होगा, जिसकी वजह से गाड़ी पिकअप में नहीं मिलेगा और गाड़ी एवरेज भी नहीं देगी। तो बाल्व क्लीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी बाइक के अंदर। इसके बाद एयर फिल्टर। अलग अलग बाइक के अंदर अलग अलग एयर फिल्टर रहते हैं। कोई फोम का फिल्टर रहता है और कोई रहता है पेपर फिल्टर। जो फोम का फिल्टर रहता है उसकी हर सर्विसिंग में सफाई कराना चाहिए। यदि देख लेना चाहिए ख़राब तो नहीं हो, यदि ख़राब हो गया तो उसको फिर बदल देना चाहिए। एयर फिल्टर जो पेपर फिल्टर रहता है उसकी भी देख लेना चाहिए, वो पेपर का रहता है। तो जब भी एयर फिल्टर की सफाई कर रहा है तो हवा के प्रेशर से करना चाहिए और हवा को अंदर की साइड से देना चाहिए। जो फिल्टर है उसको अंदर की साइड से हवा देना चाहिए, तो जिसके ऊपर जो भी डस्ट लग गई है, धूल लग गई, वो बाहर की तरफ वापस निकल जाए। तो यदि वो ख़राब हो जाए तो वो भी उसको कब चेंज करना चाहिए, उसको कम से कम 5000 किलोमीटर के बाद चेंज कर लेना चाहिए और देखने के अनुसार कर लेना चाहिए। यदि सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका विजुअल होना चाहिए, देखने के अनुसार ही फिर आपको चेंज करना चाहिए। कार्बोरेटर की ट्यूनिंग। यदि कार्बोरेटर रहता है बाइक के अंदर, ये कार्बोरेटर लगा रहता है, इसकी सफाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि आपको कार्बोरेटर के अंदर कोई समस्या नहीं आ रही है तो कभी भी कार्बोरेटर की सफाई नहीं करानी चाहिए। बाय द वे, साइलेंसर के अंदर से ब्लैक धुआं निकल रहा है तो समझ लीजिए इसके अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर तरीके से नहीं जल पा रहा है। इसकी वजह से साइलेंसर के अंदर से ब्लैक धुआं निकल रहा है, तो फिर इसकी क्लीन करवाना चाहिए, सफाई कराना चाहिए। यदि गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है तो ट्यूनिंग करा लेना चाहिए। और यदि आपको सर्विस कराना है तो कार्बोरेटर की सफाई 5000 किलोमीटर के लगभग ही आपको कार्बोरेटर की सफाई करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद रहता है फ्यूल पाइप। बहुत सारे फ्यूल पाइप लग रहते हैं, ऐसे टंकी से कार्बोरेटर के अंदर जाता है। तो ये क्या रहता है, एक समय के बाद धीरे धीरे लीक होने लग जाते हैं इसमें, और पेट्रोल लीकेज होने लग जाता है, डीजल लीकेज होने लग जाता है। तो इसको 4 साल के अंदर इसकी एक बार फ्यूल पाइप को बदलवा लेना चाहिए। स्पार्क प्लग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी बाइक के अंदर। स्पार्क प्लग जब भी आप सर्विस कराते हो तो स्पार्क प्लग को चेक कराना चाहिए। धीरे धीरे स्पार्क प्लग का जो गैप रहता है वो बढ़ता चला जाता है, उसके अंदर की जो टिप रहती है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो आप हर 5000 किलोमीटर के अंदर आपको स्पार्क प्लग बदलवा लेना चाहिए। आपको एक सजेशन देता हूँ, जब भी आप बाइक चला रहे हो तो आपको पास एक स्पार्क प्लग आपकी बाइक के अंदर रखा होना चाहिए। कभी भी स्पार्क प्लग शॉर्ट हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, तो हमारी जो टूल किट रहती है उसमें स्पार्क प्लग रखा लेना चाहिए और आराम से आप उसको बदल दो। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्पार्क प्लग का। इसके बाद रहता है ब्रेक शू। जब भी आप सर्विस करा रहे हो तो ब्रेक शू को चेक कराना जरूरी चाहिए। ब्रेक शू के अंदर एक लाइनर रहता है, वो इसकी परत रहती है, वो धीरे धीरे लेदर की रहती है, वो धीरे धीरे घिसती चली जाती है। घिसने के बाद क्या रहता है, वो एक बार वीक हो जाएगी। यदि ब्रेक शू घिस गए तो ब्रेक ड्रम को ख़राब कर देते हैं, तो आपको उसको चेक कराना चाहिए। चेक करने के बाद ही उसको बदलवा लेना चाहिए। तो ब्रेक शू हर 10,000 किलोमीटर के अंदर तो बदलवा लेना चाहिए, उसकी लाइन ख़राब हो जाती है। इसके बाद आती क्लच
प्ले, आपको बहुत सारी गाड़ी के अंदर क्लच केबल रहती है वो भी एक स्टिकी होती है, जाम हो जाती है, उसके तो क्लच की फ्री प्ले होना चाहिए 2 mm के लगभग। इसके बाद आपका रियल व्हील, हर चीज़ की जो केबल लग रहे हैं उसके फ्री प्ले होना चाहिए। क्लच प्ले, ब्रेक फ्री प्ले, थ्रोटल ग्रिप फ्री प्ले, ये थ्रोटल ग्रिप फ्री प्ले, ब्रेक लाइट, टेल लाइट, इनके अंदर जो स्विच लगे रहते हैं उनकी भी फ्री प्ले होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फ्री प्ले रखना है। यदि फ्री प्ले नहीं रहती, टाइट रहेगी तो जल्दी से क्लच ख़राब हो जाती है, इसलिए क्लच की फ्री प्ले होना जरूरी रहता है। ये क्लच ये फ्री प्ले होना चाहिए। इस तरीके से ग्रिप की फ्री प्ले होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फ्री प्ले का। स्टीयरिंग के छर्रे, ये स्टीयरिंग रहता है यहाँ पर, ये स्टीयरिंग के जो छर्रे रहते हैं नीचे ऊपर लगे रहते हैं। यदि आप गाड़ी आपको इस तरीके देखो, यदि इस तरीके से ये तो अच्छा जा रहा है, यदि जाम जा रहा हो, यदि जाम लग रहा हो, आपको धीरे धीरे जा रहा हो, तो इसके जो छर्रे रहते हैं स्टीयरिंग के छर्रे वो धीरे धीरे घिस जाते हैं, उसके अंदर जो ग्रेस रहता है वो कमज़ोर हो जाता है, जम जाता है। तो स्टीयरिंग के छर्रे 10,000 किलोमीटर पे आपको बदलवाना चाहिए, क्योंकि मेन हैंडल रहता है, हैंडल प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। तो स्टीयरिंग के जो छर्रे रहते हैं वो 10,000 किलोमीटर पे आपको बदलवाना चाहिए। इसके बाद व्हील बेरिंग, जो व्हील रहते हैं उसके अंदर जो बेरिंग लगे रहते हैं पीछे वाले में, आगे वाले में, उसके अंदर यदि प्ले आ गई हो तो ये क्या रहता है, गाड़ी बबलिंग करने लग जाती है, तो आपको चेक करना चाहिए। इसके बाद फिर बेरिंगों को बदल लेना चाहिए। बेरिंग हमेशा 10,000 किलोमीटर के अंदर बदलवा लेना चाहिए यदि प्रॉब्लम है तो। यदि प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका सोका पाइल जरूर आप हमेशा 10,000 किलोमीटर पर तो बदलवा लेना चाहिए। जैसे इंजन का ऑयल बदलवाना चाहिए, वैसे ही सोकअप का ऑयल बदलवा लेना चाहिए। क्या रहता है, ये ख़राब हो जाता है और उसके अंदर फिर वो प्रॉब्लम आने लग जाती है, ऑयल लीकेज करने लग जाती है। तो 10,000 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको सोकअप को ऑयल को बदलवा लेना चाहिए। अब रहता है चेन स्पॉकेट सेट, जो पहिए में चेन स्पॉकेट सेट डला रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। धीरे धीरे वो घिसता चला जाता है तो वो आवाज़ भी करने लग जाता है। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते तो वो टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या रहता है, उसकी जो चेन रहती है फिर इंजन को डैमेज कर देती है। तो हमेशा चेन स्पॉकेट सेट 25,000 किलोमीटर के 20,000 से लेकर 25,000 किलोमीटर के अंदर तो बदलवा लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। नया सेट लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मेन काम रहता है चेन स्पॉकेट सेट का। तो चेन स्पॉकेट सेट दोनों बदलवाना चाहिए, पीछे वाला और एक इंजन के पास में स्पॉकेट रख रहता है छोटा वाला। उसके बाद ऑयल केबल, जो भी केबल इसके अंदर बाइक के अंदर जो भी केबल लगी रहती है उनको आपको बदलवाना चाहिए। ऐसे आपका एक्सीलेटर केबल, क्लच केबल, इसके बाद स्पीडोमीटर वाली केबल, यदि प्रॉब्लम आ रही तो उसको बदलवा लेना चाहिए। इसके बाद आपका कार्बोरेटर वाला, तो ये सबको आपको फिर बदल बनानी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरीके से आप काम करोगे अपनी बाइक का और इस बाइक को सही सर्विस कराओगे तो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।